नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भीष्म पितामह को क्यों बाणों की सैया पर लौटना पड़ा था। महाभारत में इस पाप के कारण शरशैया पर पड़े पितामह भीष्म। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह 18 दिन तक बाणों की शैया पर लेटे थे। शैया पर लेटे लेटे वे सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तब उन्हें उनके उस पाप के बारे में बताया था जिसके कारण उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ा। आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगापुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। विजेता पांडव शरशैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस शैया पर असह्य कष्ट भुगत रहा हूँ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद है? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद है और इनमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। यह 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक करकैंटा, कई पैरों वाला एक कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकैंटा पीछे बेर की कंटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकैंटा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना कष्ट देते। करकैंटा उसी अवस्था में 18 दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक आप देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।